नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री के ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है मेजनी को कहा जाता है आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है। नेपोलियन जो था ये क्या था, फ्रांस के एकीकरण में भूमिका निभाया था। तो बिस्मार्क तो था ये क्या था, जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया था। ये इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया था। और जो हिटलर था ये जर्मनी का रहने वाला था, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण जो था मुख्य रूप से बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। एक था विलियम प्रथम शासक था। ठीक है। तो विलियम प्रथम बोला बिस्मार्क को, इसको बोला बिस्मार्क को विलियम प्रथम कि जाओ जर्मनी का क्या करो, एकीकरण करो। ठीक है। तो ये गया जर्मनी का एकीकरण करने। वहाँ पर क्या किया, ये सबसे पहले लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। तो आपसे कोई पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बिस्मार्क के। तो बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाया था, तो लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। तो जो इटली का एकीकरण का प्रमुख नेता था वो गैरीबाल्डी था, काउंट काबूर था, मेजनी था। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये इन तीनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इटली को एकीकरण करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। ये आखिर क्यों हुई थी भाई, तो फ्रांसीसी क्रांति इसलिए हुई थी कि जो लुईस 16वां था वो काफ़ी अत्याचारी शासक हो गया था, जिसके कारण जनता ने आक्रोश में आकर उसको क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया, जिसके कारण ये क्रांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो दिया था मेनी ने दिया था। जब ये इटली का एकीकरण कर रहा था उस समय ये क्या किया था, राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था। ये यंग इटली के संस्थापक भी रहे हैं, यंग यूरोप के भी ये संस्थापक रहे हैं। मेनी ने मतलब बहुत सारे संस्था का, ये जो है कार्बोनरी संस्था के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन कौन सा था। तो राष्ट्रवादी आंदोलन जो था, भारत में प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो 1857 का विद्रोह है, जो वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अन्य 3 नेता और थे जो इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ये जो था भारत में प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था। इसमें मतलब जो वीर कुंवर सिंह थे वो क्या था, जमींदार थे। कहाँ थे, क्या थे, तो बिहार से या शायद यूपी के थे। ठीक है। ये थे आरा के रहने वाले थे, मतलब बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तब पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वीर कुंवर सिंह भी किए थे और ये तीनों भी किए थे। ठीक है। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, ये तीनों ने किए थे। ये अगर अगर भारत देश के लिए लड़ते तो भारत 1857 में ही आज़ाद रहा था, लेकिन इन्होंने अपने अपने स्वार्थी के लिए इन्होंने अंग्रेज से लड़ा था। ठीक है। इसलिए ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। जो असहयोग आंदोलन था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। और ये कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जो था अंग्रेज बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, जिसके कारण महात्मा गांधी बोले कि हम क्या करेंगे, अगर अंग्रेज को सहयोग करना छोड़ देंगे, उनकी फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर देंगे, खुद का फैक्ट्री चलाएंगे, खुद का अगर सूता काटने वाला मशीन चलाएंगे तो शायद हमारा देश आज़ाद हो सकता है कुछ सालों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन था ये तो अभी बताएं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में क्या थे, कुछ मतलब आंदोलनकारियों ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई, मौत हो गई। वहीं पर मौत हो गई। वो क्या हो गया, समझिए कि आग में समझिए भुंजा गए बेचारे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरा चौरी हत्याकांड हो जाएगा। ये लगभग 1922 में हुआ था। तो ये भी आप याद करेंगे, साथ ही साथ ये भी याद करते हुए चलेंगे। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई दांडी मार्च से हुई। जब दांडी मार्च के दौरान
महात्मा गांधी ने क्या किया कि नमक आंदोलन किया था, जिसके कारण वो क्या कहते हैं नमक बनाने वाले कानून को तोड़ दिए थे। वो खुद से नमक बनाए थे चलकर, मतलब 72 अनुयायियों के साथ चलकर गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दांडी मार्च। आपका अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च आखिर कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यह भी बात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। स्वामीनाथन अवज्ञा आंदोलन के बाद जो हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो महात्मा गांधी थे। इसमें लास्ट में महात्मा गांधी बोल दिए कि चाहे तो करो या मरो। महात्मा गांधी इसमें नारा दिए थे। पूछे कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो का। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, आखिर आ ही गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो, महात्मा गांधी जी जो दिए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन शायद 1905 में हुआ था, कर्जन ने किया था 1905 में। स्वदेशी मतलब बंगाल विभाजन भी किया था। पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो कर्जन ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, अभी बताया कि कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, कि आखिर क्यों हुआ था ये। तो ये इसलिए हुआ था कि उस समय रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, तो काला कानून कहा जाता था। पूछा कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, तो काला कानून कहा जाता है। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के कारण शांतिपूर्ण से पंजाब के अमृतसर में कुछ लोग क्या कर रहे थे, आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे थे कि आखिर इसको कैसे समाप्त करवाया जाए। तो इस बात का पता चल जाता है कि इसको तो जनरल डायर को क्या पता चल जाता है कि ये लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं कहाँ, तो पंजाब के अमृतसर में। तो क्या करता है, सीधा दम गोली से उड़ाने का दम अथी का ऑर्डर दे देता है, जिसके कारण पुलिस जाकर बंदूक चलाने लगे, जिसके कारण क्या हो गई, मतलब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये हत्याकांड जो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था आखिर। तो अभी बताएंगे पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो हम बता दें कि साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था 1927 में किया गया था, कहाँ, ब्रिटेन में। लेकिन ये जो भारत आया था कब आया था, 1928 में आया था। कहाँ, तो भारत में आया था। ठीक है, इसका जो है जमकर विरोध किया गया था। इसी में शायद लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब, साइमन कमीशन के वापस जाने के लिए आंदोलन में क्या गई थी, लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, बेचारे की मृत्यु हो गई थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का नारा क्या था। तो साइमन कमीशन का नारा था कि साइमन गो बैक, जाओ तू इधर से भागो भागो। साइमन को कहा कि जाओ। भारत के लोगों ने कहा, इतना नारा दिया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आखिर साइमन कमीशन को वापस जाना ही पड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो अभी हम बताएं कि रॉलेट एक्ट क्या किया गया था, 1919 में ही पारित किया गया था, जिसके कारण पंजाब के अमृतसर में कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसके कारण क्या गए थे, वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो कांग्रेस का स्थापना 25 दिसंबर 1885 को हुआ था, कांग्रेस का स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो वो ह्यूम ने शायद इसका स्थापना किया था 1885 में। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना अभी बताएं कि वो ह्यूम द्वारा गया था कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो ये कहे थे, कौन कहे थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहे थे तिलक ने। ये क्वेश्चन शायद गलत है। ठीक है, इसको क्वेश्चन छोड़ दो।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था नारा, तो भगत सिंह ने दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। बेचारे तीन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को क्या गया था, फांसी पर लटका दिया गया था तीनों को। कब आखिर फांसी पर लटकाया गया था, तो 1921 में क्या कहते थे, बम फेंक दिए थे। और यही जो थे कि एक शासक था, उसको क्या कहते थे, मर्डर कर दिए थे, दिन दहाड़े मर्डर कर दिए थे, जिसके कारण इन तीनों को क्या हो गई, फांसी हो गई। कब, तो 1931 में इनको क्या हुई थी, तो फांसी हो गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो होम रूल आंदोलन जो चलाए थे, कौन थी चलाए थे, तिलक ने चलाए थे। ये पूरा नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, बाद में बता देंगे, अभी हमको भी याद नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो होम रूल आंदोलन जो हुआ था, कब शुरू हुआ था, तो 1916 में क्या होता, होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। तो जो खिलाफत आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था, तो खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित था। यहाँ हुआ था, भारत में भी हुआ था खिलाफत आंदोलन, जो मुस्लिमों के द्वारा किया था। इसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो अली बंधु थे। इसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे, अली बंधु थे। ठीक है, तो पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो अली बंधु हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो ये जो लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। गांधी जी पूछेगा भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। इसी से दम आए, हम धड़ाधड़ अपना काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो जो गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था, वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में 1917 में हुआ था। कि ये क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि क्योंकि बिहार में क्या हुआ था कि नील की, चंपारण जिले में नील की खेती के लिए अंग्रेज जो था, बहुत ही किसानों पर अत्याचार करता था, जिसके कारण गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह रखा। यहाँ पर कोई हिंसा नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था। तो चंपारण आंदोलन जो था, नील की खेती से जुड़ा हुआ था, जो किसानों को परेशान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, कब आई थी, तो 1928 में आई थी। इसी समय साइमन कमीशन भी भारत आया था। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1930 में दांडी मार्च का स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो थी 1929 में कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दिए थे। कब, तो 26 जनवरी को। इसी कारण आज 26 जनवरी को क्या गया था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 के बीच हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। इसमें बहुत सारे देश की हार भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 लेकर 45 तक, ये मतलब 6 साल तक चला था। और समझो कि तीसरा युद्ध भी अब शायद होगा, क्योंकि देखते हुए। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में नाजी पार्टी का जो नेता था, वो कौन था। तो नाजी पार्टी के नेता कौन थे, तो हिटलर थे। हिटलर बहुत ही, भाई क्या कहते, बहुत ही इतना धुरंधर शासक था, इतना धुरंधर शासक था कि सबके एकदम पैंट में पेशाब करवा देता था। देखते ही इसके सभी के एकदम पैंट में पेशाब हो जाता था। ये था हिटलर का पावर और हिटलर। कभी हिटलर का वीडियो देख लेना, खान सर के द्वारा बताई गई। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवाद किस देश से संबंधित था। पूछेगा कि नाजीवाद किस देश से संबंधित था। तो नाजीवाद तो था जर्मनी से संबंधित था। उसी समय हिटलर का शासनकाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फांसीवाद किस देश में विकसित हुआ था। तो फांसीवाद जो विकसित हुआ था, कहाँ हुआ था विकसित, इटली में हुआ था फांसीवाद विकसित। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पूछा है कि फांसीवाद का जनक कौन था। तो फांसीवाद का जो जनक था कौन था, मुसोलिनी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति क्या हुई थी, तो 1917 में हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी। ये सब हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के नेता कौन थे। तो जो रूसी क्रांति के नेता थे वो कौन थे, तो लेनिन भी थे, स्टालिन भी थे, ट्रॉट्स्की भी थे। ये तीनों क्या था, रूसी क्रांति के नेता ही थे। ठीक है। लेनिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भाई रूसी क्रांति में। सबसे ज़्यादा जो जिस किसी का भूमिका था तो किसका था, तो लेनिन का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ था। तो सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 1922 में। पूछ देगा कि सोवियत संघ किसे कहा जाता है, तो रूस के कहा जाता है। और रूस में क्या था, सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, तो 1922 में। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को आज़ादी कब मिली। तो भारत को आज़ादी मिली कब, 1947 में। तो आप भी जानते हैं 15 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन कब हुआ, तो 1947 में ही महात्मा गांधी के द्वारा विभाजन कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो माउंट बेटन था। कौन था, माउंट बेटन था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत गणराज्य कब बना। तो भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत ही पावरफुल आदमी थे, बहुत ही मतलब बहुत ही मस्त, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ठीक है, ज्ञान भर भर के हुआ था। तो इसी तरह आपका हो गया 50 सब्जेक्ट जो भी आई गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे से आप कॉल मिलते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको अगर सीखने को मिला होगा तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्या हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर भी हम इम्प्रूव करेंगे। धीरे धीरे इम्प्रूव अपने आप में बोलने में कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।